स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो शुरू तो बिल्कुल किसी डरावनी भूतिया फिल्म जैसी होती है, लेकिन उसका जो अंत है ना भाई साहब, वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। मतलब एक साधारण सा भूतिया किस्सा कैसे अचानक एक खौफनाक और सच्ची क्राइम थ्रिलर में बदल जाता है, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा लड़का जो पूरे कॉलेज में अपनी धौंस जमाता हो, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करता हो, अचानक खुद ही एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस जाए जिसे वो समझ ही ना पाए। तो क्या होगा? आज की कहानी का जो हमारा हीरो है, या कह लीजिए एंटी हीरो है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। खुद को बहुत बड़ा तुरम खां समझता है, लेकिन उसे भनक भी नहीं है कि वो कैसे एक भयानक दुस्वप्न का हिस्सा बनने वाला है। तो कहानी के केंद्र में है शंकर। अब ये शंकर जब से शहर आया था ना, बहुत बदल गया था। दरअसल ये एक छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा सा लड़का था। वहां के बड़े ही सम्मानीय गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद। उन्होंने बड़े बड़े सपने देखकर इसे शहर पढ़ने भेजा था। लेकिन अब अगर कोई इसे देख ले तो पहचान ही ना पाए। उसकी सिर्फ वेशभूषा ही नहीं बदली थी, बल्कि रंग ढंग, बोलचाल, यहां तक कि उसने अपना नाम भी शंकर से बदलकर शैंकी रख लिया था। कॉलेज के कुछ हुड़ंगई लड़कों के ग्रुप का एकदम लीडर बन बैठा था वो। कहीं किसी को पीटना हो या छेड़छाड़ करनी हो, अपना शैंकी भाई सबसे आगे। और लड़कियों के सामने तो इतना भोला बन जाता कि वो बेचारी आसानी से इसके जाल में फंसी जाती। अब ऐसे ही दिन मजे में कट रहे थे कि कहानी में आता है एक नया मोड़। हुआ ये कि उनके बॉयज हॉस्टल के ठीक सामने वाले गर्ल्स हॉस्टल में एक नई लड़की आई थी। उसका नाम था पिया। अब शैंकी के जो खुराफाती दोस्त थे, उन्होंने उसे एक तगड़ी चुनौती दे डाली कि भाई इसे अपने जाल में फंसा के दिखा तो जाने। बस यहीं से शैंकी के उस अहंकार की शुरुआत होती है जो उसे आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत में धकेलने वाला था। पहले पहल तो शैंकी ने इस चुनौती पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी और सच बताऊं, वो अपलक उसे देखता ही रह गया। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी बाल और बड़े बड़े कजरारे नैन। पहली ही नजर में मानो उसे प्यार सा हो गया। अब तो उसने ठान लिया कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। वो सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काटता रहा, पर पिया उसे साक्षात कभी नजर ही नहीं आई। फिर उसे अपने किसी दोस्त से सुराग मिला कि वो सामने वाले प्रियदर्शिनी पार्क में हर सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। अब शैंकी को उससे मिलने की इतनी बेताबी थी कि वो अगली सुबह ही पार्क पहुंच गया और वहां उसने देखा कि पिया तो तस्वीर से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। शैंकी उसके आसपास मंडराता रहा, तरह तरह से ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन पिया ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने तो आंख उठाकर भी उसे नहीं देखा। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा लड़का जिस पर लड़कियां मरती हों, उसे कोई ऐसे इग्नोर कर दे। शंकी के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंची। वो बहुत परेशान हो उठा। ये शायद पहली लड़की थी जो उसके जाल में नहीं फंस रही थी। इस बात से वो इतना चिड़चिड़ाने लगा कि बात बात पर खूंखार हो उठता। चाह कर भी पिया की ये बेरुखी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भाग 1, रहस्यमयी मुलाकात। प्रियदर्शिनी पार्क में ढलती शाम। तो अब होता यह है कि एक दिन शाम का हल्का हल्का धुंधलका छाने लगा था और शैंकी अकेला पार्क में घूम रहा था। तभी अचानक पीछे से एक सुरीली और मीठी सी आवाज ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। आवाज आई, हेलो शैंकी। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखने वाला था कि उस आवाज ने उसे फौरन टोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी। मैं वही हूं जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। शैंकी के मुंह से बेसाख्ता निकला, पिया? पिया हो तुम? वो आवाज बस एक सुरीले स्वर में हंसी और बोली, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। अब शैंकी से रहा नहीं गया। उसने मिन्नत करते हुए कहा, तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना। लेकिन आवाज ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शैंकी ने दबे स्वर में पूछा कि क्या वो इसका कारण जान सकता है। तो इस पर पीछे से आवाज का वो सुरीलापन अचानक कम होने लगा। वो चिढ़कर बोली, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे मना किया ना। और इससे पहले कि शैंकी कुछ समझ पाता, अचानक उसे अपनी गर्दन पर किन्हीं बेहद मजबूत और ठंडे हाथों की जकड़ महसूस हुई। उसका दम घुटने लगा। वो गिड़गिड़ा उठा, छोड़ें, मुझे छोड़ें। तब जाके वो पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। शैंकी इतना डर गया था कि बस गहरी गहरी सांस लेता हुआ बिना पीछे देखे सीधा अपने कमरे की तरफ भाग खड़ा हुआ। उस दिन पार्क में जो हुआ, उसके बाद शैंकी पूरी तरह से दहशत में आ गया था। अगले 4-5 दिन तो वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बस अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता रहा। मन में अजीब सी अकुलाहट थी कि यार वो पिया ही थी या कोई और। आखिरकार इंसान की जो उत्सुकता होती है ना, वो कई बार डर पर भारी पड़ जाती है।
छठे दिन शेंकी ने जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और फिर से उसी पार्क में पहुंच गया। आज वहां पिया दिखाई नहीं दी तो वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था कि चलो जान छूटी। लेकिन वो अभी ये सोच ही रहा था कि पीछे से फिर से वही चिरपरिचित आवाज आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? भाग 2, झील का प्रतिबिंब, एक खौफनाक सच। शेंकी ने कांपती आवाज में जवाब दिया कि वो बीमार था। इस पर आवाज ने कहा, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूं आज, बस अपनी नाक की सीध में चलते रहो। शेंकी किसी मशीन की तरह चलता रहा। सामने एक सुनसान सी झील थी, वो आगे आगे और आवाज उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर में आवाज ने कहा, पानी में देखने को। झील के पानी में एक छवि उभरी, एक बेहद खूबसूरत लड़की की। वो बिल्कुल पिया जैसी ही दिखती थी। शेंकी उसे बहुत गौर से देखता रहा, लेकिन अचानक जैसे ही उसकी निगाह उस अक्स के पैरों तक पहुंची, वो मानो चक्कर खाकर गिरने को हो गया। उस लड़की के पैर उल्टे थे। जी हां, उल्टे पैर। शेंकी पत्ते की तरह सिहर उठा। उसे लगा कि भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? ये कोई लड़की नहीं, ये तो पक्का कोई चुड़ैल है। खौफ के मारे शेंकी की तो जैसे घिग्गी बन गई। वो हकलाते हुए बस वहां से लौटने की मिन्नतें करने लगा। उसकी हालत देखकर वो रहस्यमयी आवाज जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। अब शेंकी पूरी तरह से उस जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर वक्त डरा सहमा रहने लगा, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके दोस्त भी परेशान थे कि आखिर इसे हो क्या गया है। फिर एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके एक खास दोस्त ने सुना कि वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। बस दोस्त को मामला गड़बड़ लगा और उसने अगले ही दिन शेंकी के पिताजी को फोन लगा दिया कि शेंकी किसी बुरी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप तुरंत आ जाइए। खबर मिलते ही अगले हफ्ते शेंकी के पिता अचानक हॉस्टल पहुंच गए। अपने पिता को वहां देखकर शेंकी फूट फूट कर रोने लगा। उनसे लिपट गया और गिड़गिड़ाने लगा कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं आइंदा कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिता ने बड़े ही धैर्य से उसकी पूरी बात सुनी। वो सिर्फ दिलासा देकर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने समझदार मित्रों से इस पूरे भूतिया मामले पर परामर्श किया और फिर शेंकी को बचाने के लिए एक बेहद ही ठोस और रणनीतिक योजना तैयार की। अब ये योजना बिल्कुल सटीक थी। इसके 3 चरण थे। पहला चरण, शेंकी को सुबह जल्दी उठकर फिर से उसी पार्क में जाना होगा। दूसरा चरण, उसे उस आवाज की हर बात बिल्कुल वैसे ही माननी होगी जैसे वो पहले आंख मूंद कर मान रहा था। लेकिन जो तीसरा और सबसे अहम चरण था वो ये था कि इस बार शेंकी अकेला नहीं होगा। जिस आखिरी जगह पर वो आवाज उसे ले जाएगी, वहां पुलिस की एक टीम पहले से ही घात लगाकर उनका इंतजार कर रही होगी। तो तय योजना के अनुसार शेंकी पार्क पहुंचा। थोड़ी देर में वो आवाज आई और उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। चलते चलते वे दोनों एक बेहद ही भयानक और वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। वहां का माहौल सच में किसी हॉरर फिल्म जैसा था। हवा की डरावनी सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट, सब कुछ बहुत खौफनाक था। तभी अचानक कुछ चमगादड़ उड़कर शेंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। शेंकी अंदर तक हिल गया था। डर का माहौल एकदम असली था। भाग 3, पुलिस का जाल, नियम तोड़ना और असली हमला। उस वीराने में पहुंचकर जैसे ही वो लड़की शेंकी को पटकने वाली थी या उस पर हमला करने वाली थी, शेंकी ने नियम तोड़ दिया। वो फुर्ती से पीछे मुड़ गया। इससे पहले कि वो लड़की संभल पाती या कुछ समझ पाती, घात लगाकर बैठी पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और दोस्तों, जब सच्चाई सामने आई ना, तो वो किसी भूत प्रेत से भी ज्यादा डरावनी थी। असल में वो कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक आम लड़की थी जिसने नकली उल्टे पैर पहन रखे थे। उसका असली मकसद डराकर लोगों को लूटना नहीं था, बल्कि वो मानव अंगों की तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चला रही थी। और इसके पीछे की कहानी भी बहुत दर्दनाक थी। कुछ रसूखदार लोगों ने उसके गरीब ठेले वाले पिता की हत्या कर दी थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये खौफनाक रास्ता चुना था। लेकिन कहानी बस यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने उस लड़की को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तो ऐसे ऐसे राज खुले जिसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। इस मानव अंग तस्करी के काले कारोबार में सिर्फ वो लड़की ही शामिल नहीं थी, बल्कि पूछताछ में समाज के कई बहुत ही सम्मानित और रसूखदार लोगों के नाम सामने आए। वो सफेदपोश लोग जो पर्दे के पीछे छुपकर इस पूरे सिंडिकेट को पैसा दे रहे थे और इसे चला रहे थे। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा था। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरी घटना का हमारे शेंकी पर क्या असर पड़ा होगा।
उसने मौत और धोखे को इतने करीब से देखा था कि उसका वो सारा झूठा अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसने उसी पल अपनी वो गुंडागर्दी और गैंग लीडर वाली नकली छवि हमेशा के लिए छोड़ दी। उसने खुद से वादा किया कि वो जिस काम के लिए अपना गांव छोड़कर इस शहर में आया था, यानी अपनी पढ़ाई, अब वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी पर लगाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। तो दोस्तों, ये कहानी अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं, कहानियों वाली चुड़ैलों और भूत प्रेतों से खौफ खाते हैं, लेकिन क्या असल खौफ वो नहीं है जो दिन के उजाले में हमारे ही समाज में सम्मानित चेहरों के पीछे छिपा होता है? मानव अंगों का व्यापार करने वाले ये असली दानव उन काल्पनिक भूतों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, है ना? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको इससे कुछ नया नजरिया जरूर मिला होगा।